नाज़रीन, ब्रेक के बाद आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम हेल्थ केयर में, जो कि अलमास स्लिमिंग एंड ब्यूटी केयर सेंटर मेहदीपट्टनम पर वाक़ है, नष्ट किया जाता है। तो नाज़रीन, अगर वजन बढ़ने की बहुत सारी परेशानियां होंगी, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलमास क्लिनिक है ही आपकी परेशानी का हल निकालने के लिए। तो कॉल कीजिए 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए या मैसेज के जरिए भी आपकी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। मैम, जो मैंने स्टार्टिंग में जो हम प्रोग्राम के आगाज में कहा था, जो वजन बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है, तो इसी ताल्लुक से जो बड़ी उम्र के लोगों में भी बेली फैट, टमी फैट, फिगर करेक्शन का मसला रहता होगा ना अलमास पर? नहीं, ये मसला तो आज के ज़माने में बच्चों में है। मैं आपको वही बता रहा था कि व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, जब मैं अपने कॉलेज डेज में था और 98 99 की बात करूँ मैं, उस टाइम पे हम लोगों को सिखाया गया था कि डायबिटीज़ जो होती ना, वो एज या ज़्यादा उम्र के लोगों वाली बीमारी है। जी जी। बट राइट नाउ अगर आप क्लिनिक पे आएँ और आप अपन खुद सर्वे करके अगर आप देखेंगे, और सिद्दीक भाई के जो अल्हम्दुलिल्लाह सर्वेस चलते, उसमें 12, 13, 8 इयर्स, 15 इयर्स, 17 इयर्स के बच्चों में भी डायबिटीज़ एंड प्री डायबिटीज़ की आमद देखी जाएगी। तो बोलने की बात ये है, ठीक उसी तरीके से अगर हम बेली फैट या मोटापे की बात करें, जी जी तो जी। इसको उम्र से बांधना इज़ नॉट राइट। 7 इयर्स के बच्चों से लेके 80 इयर्स के बच्चों में ये प्रॉब्लम प्रिडोमिनेंटली देखा जा रहा है, ज़्यादातर इन द यंगर जनरेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। एज ओल्ड वालों में तो होता ही है, बट शॉकिंग बात ये है कि द न्यू एंड द यंग जनरेशन इज ऑल्सो फेसिंग अ बेली फैट प्रॉब्लम। नाउ बेली फैट को लेके अच्छा हुआ आप पूछे, आई वुड वांट टू क्लैरिफाई कि बहुत सारे लोग इस बात के कंफ्यूजन में रहते कि वेट कम करना है बोलते, लेकिन बताते कि हमको पेट कम करना है। व्हेन दे से कि मैडम हमारा वेट कम करना है, पेट बहुत बढ़ जा रहा है बोलते। सो देयर इज अ बिग कंफ्यूजन बिटवीन वेट लॉस एंड बेली लॉस या बेली फैट का कम करना। जी। एक बात अपने को समझना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, कि बेली फैट जो है वो आपके वेट का हिस्सा नहीं है। बेली फैट की जो आमद होती वो सिंपल हार्मोन डिस्ट्रक्शन या हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आती, और ये हार्मोन प्रेडोमिनेंटली कॉर्टिसोल हार्मोन है जो अपने ब्रेन से ताल्लुक़ रखता। देखिए, अपने जिस्म के जो मुख्तलिफ फंक्शंस हो रहे हैं, अपन जो देख रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अपन जो सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ों को अंजाम देने का काम न्यूरोलॉजिकली अपना नर्वस सिस्टम कर रहा है। करेक्ट? और अपना जो नर्वस सिस्टम होता है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से दो हिस्सों में पाया गया है। एक होता सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर कोई बॉडी को इमरजेंसी के लिए रेडी करना है, जैसा कि उधर से गाड़ी तेज आ रही है तो खुद ब खुद अपन पीछे होते हैं, अगर अंगार अपन देखते तो खुद ब खुद अपन उसमें हाथ नहीं डालते। ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको अपन फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म भी बोलते, यानी अपनी बॉडी को किसी भी तरीके के क्राइसिस या इमरजेंसी के लिए एक्टिव रखना और एक्टिवेटेड रखना, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। उसी तरीके से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अपने रोज़मर्रा के इंपॉर्टेंट फंक्शंस, यानी डाइजेशन, यानी अगर अपना हाथ कट गया तो खुद ब खुद रिपेयर होना, नाखून टूट गया तो खुद ब खुद रिपेयर होना, बाल झड़ रहे हैं तो खुद ब खुद रिप्लेस होना, ये जो डाइजेशन है, ब्रीदिंग है, रिपेयर मैकेनिज्म है, ये सारी चीज़ें अंजाम देने का काम अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता। नाउ बाय नेचर इसका बैलेंस कैसा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपनी बॉडी में लेस एक्टिवेटेड होना, क्योंकि अपनी दिन तमाम के लाइफ रूटीन में ऐसे कितने इमरजेंसीज आते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा रहना चाहिए, नहीं रहता। तो बाय नेचर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम होता और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा टाइम के लिए एक्टिवेटेड होना। बट जब इंसान स्ट्रेस को फेस करता, अब ये स्ट्रेस कुछ भी हो सकता, आफरीन, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता, या कोई मैकेनिकल स्ट्रेस हो सकता है, यानी अपन एक्सीडेंट हो गया अपना दन बोल के, कोई फिजिकल स्ट्रेस हो सकता, अपनी कोई सर्जरी हो गई, कोई केमिकल स्ट्रेस हो सकता, अपने कोई इन्फेक्शंस हो रहे हैं और अपन दनादन गोलियों पे गोलियां खाते जा रहे हैं, या कोई मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो सकता, यानी अंडर वेट है अपन या ओवर वेट है, या काम का स्ट्रेस हो जाओ, वर्क स्ट्रेस हो जाओ, किसी भी टाइप का जब स्ट्रेस होता, तब बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेटेड काम करता और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके अंडर डाइजेशन का इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये कम काम करता।
हाँ, तो इसी वजह से ज़्यादातर लोग जो मोटापे का शिकार है या जो मोटापे की कतार पे खड़े हुए हैं, उनकी एक ही शिकायत होती है कि हम लोग कम खाते, ज़्यादा भी नहीं खाते, लेकिन फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। जी। यू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपकी बॉडी का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एंड अबाव काम कर रहा है, और जो जिसको ज़्यादा काम करना चाहिए पैरासिम्पैथेटिक, ये सप्रेस्ड फॉर्म में है। हाँ, जब ऐसा कोई निज़ाम बॉडी का बिगड़ जाता, जी। अगर आप बहुत ज्यादा अंडरवेट है तो भी आपकी बॉडी स्ट्रेस में है, अगर आपकी बॉडी साल तमाम में 1 kg से फैट से भी ज्यादा एक्यूमुलेट कर रही है, जी। तब भी आपकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। अगर अपन एक दिन ठीक से 8 घंटे नहीं सो रही, तो फिर अपनी बॉडी को जो डैमेज हो रहा है वो 400 टाइम्स एक्सरसाइज करने पे भी रिपेयर नहीं हो सकता वाला डैमेज है। आप समझ रहे हैं एक दिन की नींद कितनी इंपॉर्टेंट होती है अपने को। जब अपन ये बातें नहीं समझते और जब इसका स्ट्रेस बॉडी पे आता, तो बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या क्राइसिस में जो रेडी करने का मैकेनिज्म है वो एक्टिवेटेड रहता। इसीलिए जी, अपने जी, को जी। कम नींद आती है, रातों में अपने को नींद नहीं है, सो नहीं सकते बोलते लोग। जी हाँ। जब ये मैकेनिज्म बॉडी में ज्यादा काम कर रहा है, जी। तो एज अ डिफेंस हाँ, हाँ। जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है, अंदर कितने सारे सेल्स हैं, नसें हैं जो दिन तमाम में फट जाती है। स्ट्रेस हैंडल, अपन बहुत नाजुक चीज है, जी। समझ रहे हैं आप। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत ही बेहतरीन और हाईएस्ट ग्रेड मैकेनिज्म के ऑर्गेनिजम्स है, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बताए कि अपन अशरफुल मखलूक़ात है। बहुत ही अल्लाह की बेहतरीन से बेहतरीन क्रिएशन है अपन, एंड इट इज़ वेरी डेलिकेटली वर्किंग। तो जो डैमेज दिन तमाम में होता, वो डैमेज से अपने को अंदर क्लॉटिंग नहीं होना, अपना मेंटल बैलेंस। अपन 2 दिन 3 दिन भी रात में नहीं सोए तो अपन पागल तो नहीं होते ना, जी। है ना। तो अपनी बॉडी को ऐसा कोई भी टेक्निकल और परमानेंट डैमेज नहीं होने देने के वास्ते बॉडी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा प्रोड्यूस करती। जी। और ये कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन का जो साइट है वो अपना लिवर है। तो लिवर का काम तो हाजमा है। जी। तो अगर आप स्ट्रेस ज्यादा ले रही हैं तो बॉडी डिफेंस में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बना रही है, जो खुद एक फैट है। इसकी वजह से आपका लिवर खराब हो रहा है, जिसका काम हजम करना है, जिसका काम मेटाबॉलिज्म पूरा कंप्लीट करना है, जिसका काम आपकी बॉडी के हार्मोन्स बनाना है, या ये सारी चीजें का काम में अंजाम देने का एक बहुत है। तो इवन दैट इज अफेक्टेड। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका बेली फैट इज एक्सेस स्ट्रेस, एक्सेस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसके वजह से लिवर फंक्शनिंग स्लो डाउन हो रही है, खाना हजम नहीं होने वाला है। खाना अगर हजम ही नहीं होएगा तो हार्मोन बनने के लिए विटामिन्स कैसा आएंगे? विटामिन्स नहीं आएंगे तो हार्मोन इम्बैलेंस होके जब जाके वेट इंसान का बढ़ते जाता है। इसी वास्ते बहुत सारे लोगों का वेट नॉर्मल रहता लेकिन बेली फैट बाहर आता। तो ऐसे कंडीशंस को अपन कैसा सॉर्ट आउट करते? सिंपल है, ज्यादा सोना, जो अपन लोगों के हक में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपनी जो लाइफ रूटीन है, दुनिया का जो कल्चर बना हुआ है, अपन उसी कल्चर का हिस्सा है। अपन चाहे भी तो 10:30 नहीं सो सकते, बिकॉज ऑफिस का टाइम 11:30 बजे खत्म होता। जी हाँ। राइट, ऑफिस में बैठे बैठे तो 10:30 बजे मेरा सोने का टाइम है बोल के तो अपन नहीं सो सकते ना। तो अपना लाइफस्टाइल और अपन ऐसे माहौल में फंसे हुए हैं कि अपन जल्दी नहीं सो सकते, तो अपन इसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या अपन बीमार ही रहेंगे? क्या अपन अपने आप को कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज, शुगर जो कमा रहे हैं वो दवाइयों में और दवाखानों में ही डालेंगे? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। दूसरी चीज है डाइट्स। डाइट्स में पोटेशियम बढ़ाना है अपने को, डाइट्स में अपने को मुख्तलिफ चीजों में के चेंजेस लाना पड़ता, जो अपने बस की बात नहीं है। ऑफिस में ज्यादातर लोग आप बैठ रहे हैं, वो लोग 4-5 टिफिन तो नहीं लेके जा सकते ना। जी नहीं। तो बेस्ट इलाज ये है कि ये जो हल्का सा बेली फैट आना शुरू होता, ये आपके लिए इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी एक बिग डिजास्टर के तरफ जा रही है। इन्हें आपके लिवर फंक्शनिंग खराब करने वाली है, उन्हें आपके बॉडी के इंसुलिन रेजिस्टेंट करने वाली है। इसका मतलब ये प्री डायबिटिक मोशन सेट इन करने वाली है, इन्हें सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन लाने वाली है, पूरे रगों का अकड़ जाना, ब्लड का फ्री फ्लो नहीं होना। इसी वास्ते जो लोग बेली फैट का शिकार होते, शुरुआती कुछ साल में ही उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत महसूस होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन। तो बोलने वाली बात यह है, जो थोड़ा बेली फैट आप लोग थोड़ा ही पेट निकल रहा है बोल के जो छोड़ देते, ज्यादातर मर्द हजरात अपार्ट फ्रॉम लेडीज, कहने को मोटापा यानी ओबेसिटी एक छोटा सा अल्फाज आप कितनी बीमारियों को उन्हें छोटा छोटा पेट बन के निकलता, लेकिन उन्हें पूरे चीजों को इन्वॉल्व करके आप
कब कम करने निकलते हैं? जब आप ऑलरेडी शुगर है, आपको थायराइड है, आपको डॉक्टर बोलता बस थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे, क्योंकि आपको जहनी सुकून देना उन्हें सोचा हुआ रहता ना, तो ऐसा बात करते। बट द पॉइंट इज कि छोटेपन में अगर अपन अपना बेली फैट और वेट को काट दिए तो अपन ये पूरे ऑर्गन डैमेज को रोक सकते। और इसके वास्ते आपको ज्यादा डाइट या जल्दी नहीं भी सोए तो ऐसी टेक्नोलॉजी अल्मास के पास है जिसको अपन फैट फ्रीजिंग या क्रायोलाइपोजेनेसिस बोलते, जिसका काम आपके बॉडी में टफ फैट को, जो आप वर्कआउट करने के बाद भी, जिम करने के बाद भी, वॉक करने के बाद भी जो आप कम नहीं कर सकते, उसके बनने पे कंट्रोल करता, और जो बन गया उसको पूरी तरीके से अपोप्टोसिस यानी किलिंग ऑफ दैट फैट होता। तो ऐसी टेक्नोलॉजी क्लिनिक पे मौजूद है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में 45 मिनट्स का टाइम हम लोगों को देना है। कितने हफ्ते आना पड़ेगा आपको, कैसा अपन रिजल्ट देंगे, ये हम आपके साथ शेयर कर सकते जब आप क्लिनिक पे आए, अपना एक बॉडी एनालिसिस चेकअप स्कैन करवाए जिसमें आपके फैट कितना है, टमी कंडीशन कैसा है, लिवर का क्या डैमेज हुआ है, हार्मोन सब सही काम कर रहे हैं नहीं कम कर रहे हैं। एक बार अल्मास से जुड़ के अगर आप अपना बेली फैट और अपना वेट कम कर रहे हैं, फिर आई अश्योर यू कि इसके साथ साथ आप अपने ये सारे स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपने हार्मोन इम्बैलेंसेस और अपने वेट को ना सिर्फ कम करेंगे बट इसको मेंटेन करने का तरीका भी इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टमी फैट कि ये किस में आता, या ज्यादातर एजड लोगों को ही कम करना चाहिए। नो, अगर आप देखिए आपके घर में 8-9 साल के बच्चे हैं और उनका पेट ऐसा बाहर निकला हुआ है तो उनकी बॉडी महज 8 साल में उनकी उम्र का से 4 टाइम्स मोर स्ट्रेस में है। ये स्ट्रेस आगे के जनरेशन को जल्दी बीमार कर रहा है। इसी वजह से जो बीमारियां 60 साल के लोगों में पाए जाते थे वो बीमारी अब 20 इयर्स में हो जा रही है। जब बच्चियां कंसीव कर रही हैं, प्रेगनेंसी के दौर पे थायराइड आ जा रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे शुगर आ रही है। इसका मतलब ये कि ये बीज अपन बच्चों में बहुत जल्दी बो दे रही। तो ये मत सोच के बैठिए घर में कि बच्चा सिर्फ 8 साल का है, पेट ही निकला हुआ है, बढ़ते बढ़ते जिम जाके सही कर लेता। दिस इज रॉन्ग, क्योंकि बेली फैट का कनेक्शन हार्मोन इम्बैलेंस से है। इट इज नॉट कनेक्टेड विथ फूड, लेकिन अपन डाइट और क्लिनिकल न्यूट्रिशन के सपोर्ट से उसका वापस आने के रास्ते को रोक दे सकते। ये फर्क है। बेली फैट को छोटे बच्चों में कोई मशीन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। डाइट मैनिफेस्टेशन से, वर्कआउट से और घर पे उनको क्या कराना रहता, यानी कि बच्चों में फिगर करेक्शन, स्पॉट डिटेक्शन, फैट कम करना हो तो अल्मास पर आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते, बेहतरीन रिजल्ट लेके जा सकते। बड़ों में अगर ये प्रॉब्लम है तो अपन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कम टाइम में पूरा फैट फ्रीज करके उसको डेड कर दे सकते। और आपके हार्ट को, आपके लिवर के को जो मार और जो परेशानी हुई है, इसको पूरा स्ट्रेस हटाते हटाते उसको नॉर्मल और सेहतमंद कर सकते हैं अपन। देखिए बात यहाँ पे ये है, जैसा आपने को हार्ट अटैक होता है, इसका मतलब हार्ट बीमार हुआ है ना। तो डॉक्टर्स की कोशिश तो आपके हार्ट के हेल्थ को आराम देने की और उसको रिवाइव करने की रहती है। इसी वास्ते डॉक्टर्स बोलते हैं कि अगर आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम हुआ तो ज्यादा वॉक मत करिए, ज्यादा बात मत करिए, ज्यादा सोइए, थोड़ा फ्रेश ऑक्सीजन करिए, हाँ वे ऑक्सीजन लीजिए, ऐसा बताते, बिकॉज दे वांट यू टू गो लो ऑन स्ट्रेस। सिमिलरली अगर आप ये प्रॉब्लम को देखते हुए अगर अपन वेट को देखें, वो ही सबसे बड़ा स्ट्रेस है। इसी वास्ते मैं आप लोगों को हमेशा से बोलते हुए आ रहा हूँ, 1 kg फैट 1 साल में बॉडी का एक्यूमुलेट करना हेल्दी है। लेकिन अगर आपकी बॉडी इससे थोड़ी ज्यादा है और कुछ साल से कॉन्स्टेंटली ज्यादा ही आपको महसूस हो रहा है, तो इमीडिएटली निब इट इन द बड। प्लीज हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। हम लोगों के कांटेक्ट नंबर्स आपके स्क्रीन पे है, 9494378609 हम लोगों के नंबर्स हैं। और इन नंबरात पे आप कॉल करके अपनी बॉडी के हार्मोन फंक्शनिंग से लेके अपने बेली फैट और अपने फिगर्स को बिल्कुल सही कर सकते हैं। जी मैम, जैसे कि अभी शादियों का सीजन है, अगर ना भी हो तो अब किसी की शादी है लड़की की जो ज्यादा हेवी वेट हो गई है, अब उसे शादी में अच्छे लगना है, खूबसूरत नजर आना है, मसलन शादी करीब है,
तो बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन करवाने के लिए अल्मास पर आ सकते हैं क्या? ब्यूटिफुली एंड विथ गारंटी। मेरे जी। पास ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो शादी से 3 महीने पहले आते और अपना 15-20 kg वेट भी कम करते जी। और फिगर वाइज जैसा मैं आपको बताया, ये जो एडिपोसाइट्स हैं, ये जो फैट सेल्स हैं, जिसका ब्रेकडाउन डाइट से पॉसिबल नहीं है, जी, जिसका ब्रेकडाउन एक्सरसाइज से टाइम लगने वाला है, जी। इसको अपन सिर्फ एक 30 मिनट्स के सेशन पे फ्रीज कर दिए ना, ऑटोमेटिकली फ्रोजन सेल कोलैप्स हो जाता। सिंपल एज दैट। इन लोगों में जो होता वो एपोप्टोसिस होता, यानी ब्रेकडाउन ऑफ फैट सेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर अपन फ्रीज कर दिए फैट सेल को तो उन्हें खुद ब खुद कोलैप्स हो जाता और लिवर उसको डाइजेस्ट करके मोशन में कन्वर्ट करता। जी। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है अल्मास पे, ये एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है जो बाहर के मुल्कों में लोगों को बड़े बड़े परेशानियों से बचाने के लिए किया जा रहा है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी से अपन फिगर इमीडिएटली सही कर सकते। जी जी जी। खराब फैट जो अपने को प्रॉब्लम दे रहा है और अपने को दूसरे बीमारियों की सबब बन रहा है, इसको अपन खत्म कर सकते। एंड कम टाइम में स्टिपुलेटेड रिजल्ट और बेहतरीन रिजल्ट देना क्रायोलाइपोजेनेसिस का काम है। तो यस, वी कैन डेफिनेटली डू इट एट द क्लिनिक लेवल। तो ये भी जो डाउट क्लियर कर दीजिए, अब जैसा मसलन हम शॉर्ट टाइम में वेट लॉस कर रहे तो फिर बाद में जाके वो फिर वापस से आ जाएगा क्या? अगर आप क्रैश डाइटिंग करके कर रहे हैं तो जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरे को कितना भी कम टाइम दो, वेट मैनेजमेंट तो आपको नॉर्मल खाना खाते हुए ही कराऊंगा मैं, क्योंकि फिर टेक्नोलॉजी तो है ना। तो क्यों मैं सामने वाले को परेशान करूं कम डाइट देके या कम खाना खिला के या क्रैश डाइटिंग करके। तो टेक्नोलॉजी का काम फ्रीजिंग करके अगर मैं आपको जल्दी दुबला दिखा सकूं तो मैं खाना क्यों खींचूं भाई आपके हाथ से? हेल्दी डाइट देंगे तो यस, तो हेल्दी डाइट देते हुए जो आप वेट कम कर रही हैं उसके साथ साथ बैलेंसिंग भी तो आप सीख लेंगे ना मेरे से। तो आप फैट जो जमा हो गया वो मशीन का काम है कम करना, और आगे नहीं आने देना फैट, वो डाइट कंसल्टेशन का है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट है जो अल्मास देता अपने पेशेंट्स के लिए। तो बेहतरीन रिजल्ट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इजी मेंटेनेंस ट्रीटमेंट्स होते क्लिनिक लेवल पे, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। इंशाल्लाह। नाजरीन, जिंदगी एक नेमत है, इसे मोटापे की नजर ना लगने दे, खूबसूरत नजर आए, क्योंकि खूबसूरत नजर आना हमें तो कुदरती एक तोहफा मिला है ख्वातीन को खूबसूरत नजर आने के लिए। तो डॉक्टर सारा इसमें हमारा साथ देंगे वेट लॉस करके, तो आप पीछे नहीं हटें, अभी कॉल कीजिए 9494378609 पर। मैम, जैसा कि फैट कटर प्रोडक्ट से बेली फैट, टमी फैट, स्पॉट रिडक्शन, फिगर करेक्शन कैसे हो सकता, कैसे पॉसिबल है, और क्या अल्मास पर भी ऐसा कोई प्रोडक्ट दिए जाते हैं? नो, अल्मास पे ना कोई प्रोडक्ट दिया जाता आपको, ना कोई हलवे, ना कोई शेक्स, ना क्रैश डाइटिंग। वी डू नॉट बिलीव इन दैट। और मेरा एक भी पेशेंट को, मैं इतने साल की प्रैक्टिस में, मैं एक टाइम भी इस तरीके के डाइट्स में बिलीव नहीं करता, ना मैं कोई प्रोडक्ट्स बिलीव करता। देखिए, प्रोडक्ट्स का काम क्या है कि आपके बॉडी के कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो आपके बॉडी का फैट बर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा सके, वो प्रोवाइड करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे हो जाएगा ना। देखिए, अच्छा, मैं आपको इसका मिसाल इस तरीके से देता हूँ। अगर मैं अच्छा प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो चांसेस ये है कि मैं एग्जाम बहुत अच्छा लिखूंगा और फर्स्ट आने के चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं। बट इसकी गारंटी तो नहीं होती ना कि मैं फर्स्ट ही आऊंगा। जी नहीं, राइट, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। एग्जैक्टली। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट से आपको ये हो सकता कि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेटर कर सकती वो प्रोडक्ट, आपके बॉडी की इम्यूनिटी को थोड़ा बेटर कर सकती वो प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेके चल रहे हैं, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट के भरोसे पे और लोग खा रहे हैं और अपन देख के ये सोच रहे हैं और कितने दिन डाइटिंग होती की, अब तो मेरे से नहीं हो रहा है, हर बार आप ये सोच रहे हैं, तो ये थॉट प्रोसेस भी एक स्ट्रेस है बॉडी के लिए। यू आर नॉट गोइंग टू रिड्यूस वेट विद दैट, नॉट एट ऑल। उससे बेटर ये है कि नॉर्मल खाते पीते अपने वेट को बैलेंस करना अपन सीख जाए। जो आज आप बीज डालने वाले हैं अल्मास के साथ, वो आप जिंदगी भर काट सकते हैं। जो बातें हम लोग देते, जो डाइट्स आपको देते, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेड रहता हो, आप कभी भी रेफरेंस ले सकते हैं, आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मैं अपने क्लाइंट्स को देता हूँ, जो स्ट्रेस मैनेज करने के टेक्निक्स जो हम हमारे क्लाइंट को सिखाते, वो लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं। सो देन व्हाई डू वी टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट व्हेन वी कैन डू विदाउट अ प्रोडक्ट? इफ यू आर हेल्दी इंटरनली, अगर अपन इंटरनली अपनी बॉडी फंक्शनिंग सेहतमंद है,
तो ऑटोमेटिकली बाहर से भी अपन सेहत मेंटेन करने के लिए कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हैं आप? जी। अगर अपन अच्छी नींद ले रहे हैं, स्किन बेहतरीन तरीके से हाइड्रेटेड है, तो मेकअप की क्या जरूरत है? मेकअप तो अपने स्किन के फ्लॉस छुपाने किया जाता, पिंपल मार्क्स, डार्क सर्कल्स। जी। लेकिन अगर अपन विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं है, यानी अपने खाने में ग्रीन्स बहुत अच्छे हैं, अगर अपने खाने में लाइकोपीन अच्छा है, अगर अपन खाने में बैलेंस डाइट ले रही, तो ऑटोमेटिकली बॉडी खुद ब खुद ये रिपेयर मैकेनिज्म लेके चलती है, नेचुरल। या अपन एक बैलेंस अगर पकड़ के चले। अब ये बैलेंसिंग सिखा देना पड़ता आपको, तय है ना? तो वो तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों के जो डिजाइंड प्रोग्राम्स हैं, जिसका एक सिरा होता टेक्नोलॉजी, जिसका काम आपके बॉडी के स्टबन फैट को बिल्कुल डेड कर देना है, ताकि ये आगे जाके आपको ना सताए और आपके लिए क्लीन प्लेट मिले, सो दैट यू बिल्ड अप योर सेहत फ्रेश आप अपनी सेहत को बनाते चले जाएं। दूसरा सिरा उसका होता क्लिनिकल न्यूट्रिशन, जो आपकी बॉडी के कमी पेशियां जिंदगी की भाग दौड़ में, कभी वर्क के काम में, जैसा कि आज टुडे वी हैड अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन द क्लिनिक एंड मेरे को 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना था जी। घर के काम में इतना मसरूफ हो गया मैं कि आई कुडंट फाइंड टाइम फॉर माई ब्रेकफास्ट। तो जब बाय द टाइम आई रीच होम देयर इज नो ब्रेकफास्ट। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता, बट अपना काम, अपनी जिम्मेदारी, अपनी सोच। लेकिन स्ट्रेस कौन उठाया इसमें? मेरा ब्रेन। उसका तो काम ज्यादा है ना, उसको तो उसकी एनर्जी देना, जिससे मैं काम ले रहा हूँ उसको तो मैं तनख्वाह देना है ना, और उसकी तनख्वाह उसकी डाइट थी, उसको नहीं मिली तो वो स्ट्रेस में आ जाता। और वो उतना स्ट्रेस, चलिए मैं आके खा लिया फिर वो एक अलग मसला है, बट इतनी देर के लिए जो उन्हें स्ट्रेस लेता, वो स्ट्रेस से जो अंदर विटामिन डैमेज होता, वो स्ट्रेस की वजह से जो डैमेज होता, इसको मैं रिप्लेनिश करना अच्छी नींद से। सो दैट्स वाई मेरे शाम की अपॉइंटमेंट ज्यादा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी जाके सो जाऊंगा और अपने आप को रिपेयर कर लूंगा। ऐसा अपन स्ट्राइक करना पड़ता बैलेंस, और ये एक प्रोसेस होता माँ। ये जनरली आपको कोई सिखाया नहीं जाता, बट अल्मास से जुड़ के जो लोग अपना वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनको जो काउंसलिंग देते ट्रीटमेंट और डाइट के साथ, अपनी सेहत को कैसा बैलेंस कराते लेके चलना। मैंने भी देखा है अल्मास के पेशेंट्स को ज्यादा के वो जो डाइट करते करते खुद ब खुद ही सीख जाते हैं कि कैसे बैलेंस करें अपने आप को। एग्जैक्टली। फिर भी उसके बावजूद भी देयर आर चांसेस ऑफ फ्लॉज, राइट? ये फ्लॉ को कांटेक्ट, आप फिर हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप फिर अपना थोड़ा बहुत अगर अपने को करेक्शन, सो यू नो स्टिच इन टाइम विल सेव 9। पहले अपने एक पेवन टाइम पे डाल देंगे तो 10 और पेवन से अपन बच जाते हैं। तो वो काम भी हम लोग करके दे रहे हैं, यानी वेट भी कम कर रहे हैं, फिगर भी कम कर रहे हैं, मेंटेन करने का तरीका करा रहे हैं, और मेंटेनेंस डाइट्स भी दे रहे हैं। आई एम 100% श्योर, व्हाई डू वी रिक्वायर एनी प्रोडक्ट फॉर दिस? जब अपन नेचुरली कर सकते, जब हम कर सकते दिन के 11 घंटे काम करते हुए, तो व्हाई नॉट यू? जी मैम। व्हेन आई कैन डू इट, व्हाई नॉट यू? मेरा सिंपल लॉजिक है। हाँ मैम, जैसा वेट कटर और फैट कटर प्रोडक्ट और टैबलेट, पाउडर, शेक्स, जूसेस, क्या इन चीजों से फायदा हो सकता? इन चीज़ों के मैंने साइड इफ़ेक्ट्स देखे हैं। बहुत सारे लोग जो क्लिनिक पे आते, वो बताते कि वो लोग ये प्रोडक्ट यूज़ करे थे और वेट कम भी नहीं हुआ, सिर्फ 3 किलो 3 महीने में कम हुआ, लेकिन उसके वजह से उन लोगों को स्किन ब्रेकआउट्स हुए हैं, बाल कम हुए हैं, हड्डियों की खुसूसी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम और यू नो डीकैल्सिफिकेशन का प्रॉब्लम, विटामिन डी। मैं तो ये प्रोडक्ट्स यूज़ करने वालों को केस कॉम्प्लिकेटेड होते देखा हूँ, सॉल्व होते हुए मैं नहीं देखा हूँ आफरीन। जहां तक मेरे पेशेंट्स हैं और हम लोगों का जो तरीका है, मैं अपनी बारे में बात करना चाहूंगा बनिस्बत दूसरों के प्रोसीजर पे नुक्ताचीनी के। जब अपन देखिए, मेरे को जहां तक मालूम है कि वेट का बढ़ जाना, इंसान का मोटा हो जाना, इंसान के लिए इंटरनल डैमेज का सबब है। और जब ऑर्गन डैमेज के पास जा रहा है, ऑर्गन को स्ट्रेस हो रहा है, तो उसकी जो दी हुई टेंशन है, आई मीन उसको जो दिया हुआ काम है। देखिए मैं आपको ऐसा एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं घर मैनेज कर रहा हूँ और मेरे घर का डिपार्टमेंट बच्चों की स्कूलिंग देख लेना है, राइट? अगर मेरे बच्चों की स्कूलिंग की फीस टाइम पे मैं नहीं दे सका, तो क्या मेरे को वो टेंशन की वजह से काम सही कर सकूंगा मैं? नहीं ना, राइट? सिमिलरली अगर मोटापे के तहत आपके ऑर्गन पे कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ा है, मसलन ये कि लिवर जिसके बारे में अपन बात करें, तो उसका काम तो मेटाबॉलिज्म है जी, या तो इसका मतलब उन्हें ऐसे विटामिन्स मेटाबोलाइज ही नहीं कर पाने वाला है जिससे बॉडी को फायदा पहुंचने वाला है। तो फिर ग़िज़ा में अगर वो इंक्लूड करे तो लिवर की फंक्शनिंग अच्छी रही तो उन्हें है आ रहा है सो खाना भी हजम करता और बचा हुआ खाना जो अंदर, राइट? तो अगर मेरी डाइट आपके
ऑर्गन को सपोर्ट सिस्टम बन के काम जी, करे जी। तो मसला ही हल हो गया ना वहाँ पे। आपके कमी पेशी भी नहीं होती, हुई सो भी पूरी हो जाती, एंड आगे जाके ऑर्गन हेल्थ भी अच्छी हो जाती। और फैट कम करने के लिए तो मशीन है ना, आप कितने मशीन्स गिनवाएंगे मेरे से। न्यूरोमस्कुलर स्टिमुलेटर्स हैं आपके मसल डेवलपमेंट के लिए, डिटॉक्स प्रोग्राम्स है आपके बॉडी के फैट के फास्टर ब्रेकडाउन मैकेनिज्म को जी, एक्टिवेट करने के जी। लिए, अल्ट्रासोनिक कैविटेशन है, बहुत लेजर्स हैं, क्रायो लाइपोजेनेसिस है, फ्रीजिंग प्रोसीजर्स हैं, जिसका काम फैट को परमानेंट डैमेज देना है। जी। तो फिर वाई डू वी नीड अ प्रोडक्ट एट ऑल, जब खाते पीते सुकून से हफ्ते में 45 मिनट्स आके एसी में लेट के अपना काम करा के हर हफ्ता 1-2 kg कम जब आपको दिख रहा है एज अ रिजल्ट, तो फिर क्यों टेंशन लेना है अपने को। जी नो, मैम। आई डोंट थिंक अब जैसे मिशनरी से कुछ साइड इफेक्ट्स है, बाज लोग सोचते हैं कि आजकल कुछ साइड इफेक्ट्स ज्यादा हो जा रहे हैं मिशनरी से, तो वो भी एक डाउट क्लियर कर दीजिए। देखिए, मशीन का काम आपकी बॉडी के स्किन के ऊपर काम करना रहता, ना ये मशीन इंजेक्शन के जैसा रहता, जी, ना जी। ये मशीन से आपके ऊपर कोई ऑपरेशन किया जा रहा है, ना ये हलक के अंदर पेट में जा रहा है, खून से जी, कांटेक्ट हो रहा जी। है। तो जब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, आप लोग मेकअप तो करते होंगे ना, मेकअप से क्या होता, स्किन के ऊपर ही प्रॉब्लम ऊपर होती, होता, स्किन के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं, होती नहीं, नहीं ना। नहीं। तो जैसा आपके स्किन के ऊपर ट्रीटमेंट किया जा रहा है आपके फैट के ब्रेकडाउन को स्पीड अप करने के लिए, जी। या तो बस इतना ही अगर अपन करेंगे तो अपने को क्या नुकसान होने वाला है इसमें। जी, और नहीं। अगर नुकसान होता तो कितने डॉक्टर्स जुड़ के मेरे साथ काम कर रहे हैं ना, हाँ। वाई विल दे डू इट, क्यों जी। करेंगे वो लोग। आप लोग तो हलवे पाउडर्स खा के भी देख लिए, आप लोग शेक्स पी के भी देख लिए, आपको फायदा नहीं दिखा तो अब ये ट्राई करके देखें, हमारे साथ जुड़ के ट्राई करके जी, देखें। जी। मशीन ला लेना एक अलग बात है, लेकिन वो मशीन का बेहतरीन सोफिस्टिकेटेड और साइंटिफिक तरीके से इस्तेमाल करके आपको फ़ायदा पहुंचाना ये एक अलग बात है, और ये महारत अलमास की है। तो ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा डाउट मत कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, हम लोगों को कॉल करें। हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स आप लोगों के स्क्रीन पे हैं, 9494378609, ये हम लोगों के नंबर्स हैं। इस नंबर पे कॉल करें, आप अपना नाम लिखाएं और पेशेंट का नाम लिखाएं, आप उनका प्रॉब्लम रजिस्टर करवाएं, और फिर जब अगर आपको आना है तो फिर आप अपॉइंटमेंट लेके, अपॉइंटमेंट के साथ आप आ सकते। क्लिनिक संडे भी खुली होती, क्लिनिक के टाइमिंग्स वो मेरे टाइमिंग्स के हिसाब से रहते, तो आप उनको कॉल कर लें उस नंबर पे, एंड इंशाल्लाह वी कैन टुगेदर सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ 100% ट्रीटेबल एंड 100% क्योरेबल इशू इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपको वजन कम करना है, पर कितना वजन कम करना है? 5 kg, 10 kg, 15 kg? जी हाँ, ये बिल्कुल आसान है। 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए और डॉक्टर सारा से मिलिए और आपके मोटापे से हमेशा के लिए निजात पाइए। मैम, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फोन पर ही जैसे कॉल्स आते हैं हमें बहुत सारे, कोई चुटकुला बता दीजिए, कुछ नुस्खा बता दीजिए जिससे हमारा वजन कम हो जाए। क्या ऐसा कोई दवाई दी जाती है अलमास पर? नो, इनफैक्ट चुटकुले तो डोंट इवन आस्क मी, डोंट टॉक टू मी इन दैट टर्मिनोलॉजी मैं बोलना चाहूँगा। No. देखिए, आई एम अ वेरी फ्री स्पिरिटेड मूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह, जी। एंड आई स्पीक व्हाट इज इन माय माइंड। ऐसा नहीं है कि दिल में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, ऐसा हाँ, नहीं है। हाँ। जो बात है वो है। है। देखिए, मेरे को, मैं जब इतने साल से काम कर रहा हूँ और मेरे को मालूम है कि सिर्फ बेली फैट कितना प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत तो ज्यादा। ओवरऑल बॉडी का फैट और कितना कॉम्प्लिकेटेड रहता। जी जी जी। कि आपको ऐसा दिखता कि जब इतनी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं तो सिर्फ एक चुटकुले से सही कर सकते जी, हैं अपन नहीं, इसको? नहीं। नहीं ना। तो फिर क्यों अपन लोगों को झूठी उम्मीद या झूठा दिलासा देंगे? ऐसा कुछ काम अलमास नहीं करने वाला है। जी। वी विल नेवर डू इट। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे से आपको कुछ मालूमात करना है तो पहले आपकी मालूमात तो आपको मेरे को देना पड़ेगा ना। जी। हम लोग तो कोई नजूमी तो नहीं है ना कि हम लोग खाली आपकी आवाज़ सुन के आपका पूरा हाल जान लें। आपकी हाइट, आपका वेट बता देने से मसला सॉर्ट आउट नहीं होता। अगर मैं स्केल पे ठहर के अगर आप मेरा वेट चेक कर रही तो मैं जब स्केल पे ठहरूंगा तो मेरे कपड़ों का, मेरे चूड़ियों का, मेरे उसका भी हड्डी weight का बता- वेट, जी। मेरे फैट का वेट सब रहता। सब रहता। कैसा पहचानूं मैं कि आपकी बॉडी में फैट
किधर जमा हुआ है और उसका क्या वजन है। हाउ वुड आई नो, मैं कैसा आपको इलाज बताऊं। और अगर मैं ये सब जाने बिना चुटकुले आपको बता दूं और अगर आप इसका फायदा की जगह नुकसान हो जाए तो बदनामी किसकी होने वाली है इसमें। ऑब्वियसली आप Forget about बदनामी, it is going to be a गुनाह in front of Allah also and why will I do it। ऐसा कोई काम अलमास नहीं करता। हम लोग बहुत ही प्रिसाइज और बारीकी से काम करने में हम लोग हमारी तवज्जो उस पे होती है। सदीक भाई एवरी वीक के सर्वेस करते हैं आफरीन, एंड सर्वे के तहत कौन सा ऑयल, कौन सा शुगर, फूड सर्वेज अलग होते, हेल्थ सर्वेज अलग होते, हेल्थ के साथ प्रॉब्लम के साथ सब क्लिनिकल सिम्टम्स के सर्वेज होते। ये सर्वे रिपोर्ट्स को लेते हुए, ट्रेंडिंग देखते हुए, डाइट्स आपके पास डाइट पहुंचने से पहले 10,000 लोगों में 10 अलग अलग एज ग्रुप के लोगों में डाइट का रिजल्ट, ये सारी चीज़ों के रिजल्ट को सामने रख के जब एक डाइट रोल आउट हो रही है आपकी, तो आपको ऐसा दिख रहा है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा मैं आपको कुछ भी चुटकुला बता दूंगा, आपको खुद अपनी इफ यू वांट अदर्स टू रिस्पेक्ट यू, यू हैव टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ। या मैं इतनी पेशकीमती समझता हूँ अपने आप को कि लोग अगर कुछ भी बोल दिए तो मैं कुछ भी कर लूंगा। आई विल नेवर डू इट। मैं जब तक प्रोफेशनली जाके वापस से ठोक बजा के 2-3 बार चेक नहीं करवा लूं, मैं बिल्कुल कोई भी चीज नहीं इस्तेमाल करूंगा जो सामने वाला मेरे को बता दे रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं मैडम आप ये ले लीजिए, मैडम आप वो ले लीजिए, मेरे को भी बोलते हैं। सो यू थिंक आई विल ट्राई एंड टेस्ट इट? नो, अनलेस आई एग्जामिन माई बॉडी, मेरी बॉडी को टेक्निकली क्या चीज की जरूरत है, जब तक मैं समझू नहीं कोई प्रोफेशनल से, मैं बिल्कुल नहीं यूज करूंगा। यहाँ तक के लोग डाइट भी फॉलो कर लेते हैं, अगर कोई दूसरा डाइट किया है वो उसको फायदा हुआ तो वही डाइट दूसरे भी यूज करते हैं। बात ऐसी है आफरीन के आप लोगों के नजरिए में डाइट की बात, मेडिकली डाइटिंग का जो टर्म है वो क्यों ईजाद किया गया है कि जिस्म का जो हिस्सा खराबी की शक्ल में है, राइट, चाहे वो हार्ट हो, उसको रिपेयर करने के लिए क्या विटामिन की जरूरत है, वो विटामिन को अपन सप्लाई करना इज कॉल्ड क्लिनिकल डाइटिंग, राइट। और अगर आप क्लिनिकली प्रूवन प्रॉब्लम लाइक ओबेसिटी की बात कर रहे हैं तो ओबेसिटी से जो जो स्टेजेस में अपन एक पूरी रिपोर्ट बनाता हूं मैं क्लिनिक लेवल पे, यानी आप जब से प्यूबर्टी रीच करे तो आपके प्रेजेंट स्टेज तक कौन से स्टेजेस पे क्या क्या किस्म से आपकी बॉडी बढ़ते हुए आई, ये एक मैपिंग सिस्टम रहता मेरे साथ क्लिनिक पे। इसको एक बार मैं समझ जाऊं तो मेरे को समझ में आता कि मोटापे के वजह से आपकी बॉडी का कौन से चीजों को डैमेज पहुंचा है। इस लिहाज से जो खुसूसी तौर पे आपको जरूरत है वो मैं प्रोवाइड करूं तो उसको डाइटिंग बोली जाती, ना कि खाने में से चावल हटा दिए तो उसको डाइटिंग बोली जाती, या फिर सिर्फ गोश्त खाते रहे तो उसको डाइटिंग बोली जाती। बॉस यू पीपल आर द प्रॉब्लम इज कि दुनिया को हर चीज बहुत तेजी से होना है। ये काम टेक्नोलॉजी के हवाले कीजिए, ये काम अलमास के हवाले कीजिए। आपका काम सुकून से खाना है, बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है और अपने जिस्म की कमी पेशी और अपनी बीमारी को दूर करना है, बाकी का काम हम लोगों का है। सो डोंट गो बाय व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपकी बॉडी स्ट्रेस के वजह से मोटापे का शिकार है तो आप डाइटिंग करेंगे और क्रैश डाइटिंग करेंगे तो आप और स्ट्रेस देने वाले, तो वेट कम होगा कि वेट बढ़ेगा? जी, बढ़ जाएगा। और एग्जैक्टली तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कौन सी डाइटिंग बोलते हैं? उसको तो नुकसानदेह डाइट बोलते हैं ना। ऐसी बात है। जी मैम जैसा कि अभी हमने बात किया था, बहुत सारे लोग फोन पर चुटकुला सुना दीजिए या कुछ भी हमें नुस्खा बता दीजिए, ऐसे हकीकतन अगर फोन पर कुछ बता दिया जाता है तो मसला हल थोड़ी होता है बगैर किसी देखे, बगैर किसी चेकअप के? ऐसा कहाँ से मुमकिन है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। और मेडिकल लाइंस पे प्रैक्टिस करने वाले लोग और अलमास तो ये बिल्कुल नहीं करने वाला है। नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये एक मेडिकल प्रूवन डिजीज है जिसकी कोई गोली इजाद नहीं हुई है अभी। ये खाए तो 100% वेट कम होता है, ऐसा कोई गोली नहीं है। ये खाए तो 100% बीपी कम होता है, इसकी गोली है। ये खाए तो 100% शुगर कम बताती, इसकी गोली है। बट कहाँ है ऐसी गोली जो 100% वेट कम होता बोल के बताती है? अगर कोई दावा भी कर रहा है तो वो खोखला दावा है। खोखला दावा। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट रिसर्च में तो है ना कि कैसा
ये सिस्टम, क्योंकि ओबेसिटी एक मल्टीपल ऑर्गन लेवल, मल्टीपल स्टेज डिसऑर्डर होता है, एक पूरा मेटाबॉलिक फंक्शनिंग को खराब करने वाली जी, बीमारी। जी, जी। इससे आपकी सोच, इससे आपका हाजमा, इससे आपका लिवर, जी। इससे आपका हार्ट, इससे आपके रग, आपकी हड्डी, आपके हार्मोन्स, आपके किडनीज, आपके यूरिक एसिड्स, ये सारी चीजें बिगाड़ ला रही है ना उन्हें। जी, जी। तो एक गोली कैसा, एक चुटकुला कैसा काम करेगा? नहीं। तो दिल की ये तसल्ली है सिर्फ। तसल्ली करना है तो हमसे जुड़ जाइए ना। हाँ। व्हाई आर यू थिंकिंग? देखिए, अगर मैं परेशान हूं तो मेरे परेशानी का एक बेहतरीन और परमानेंट सोल्यूशन ढूंढूंगा ना। मैं टेम्परेरी चीज लेके खुश कहीं कहूंगा? व्हाई वुड आई डू दैट? आई एम श्योर आप भी नहीं करेंगे वो। तो परमानेंटली अगर ये प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो प्लीज हम लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स नोट करें। प्लीज रीच अस एट द क्लिनिक at 9494378609। नाज़रीन, वो लोगों का वजन कम होता जो कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं। अगर आप भी अगर चाहते हैं आपका वजन कम करना, तो एक बार जरूर ज्वाइन कीजिए अलमास पर। 9494378609 पर कॉल कीजिए या अपॉइंटमेंट लीजिए या मैसेज के जरिए आपकी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला वहां से आपको कॉल आएगा। अगर आप मैसेज करते हैं तो कॉल आएगा, आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाएगा और आपके जो मोटापे के ताल्लुक से है आपकी पूरी डिटेल लेकर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया जाएगा। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं डॉक्टर सारा से आप गुफ्तगू करना तो 9494378609 पर कॉल कीजिए। मैम, अब जैसा कि समर है, अब ज्यादातर लोग बोलते हैं कि इस मौसम में हमारा जल्दी जल्दी वजन घटता, जिससे कि ज्यादा पसीने की वजह से और हम ज्यादा बाहर भाग दौड़ करते हैं, दिन भी ज्यादा बड़ा होता है माना जाता है। तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगी? कैसा हम समर से ज्यादा इस गर्मा के मौसम से फायदा उठाएं? चलिए, अपना ये जवाब आफरीन से ही लेंगे जी। सर, गर्मियों में आप बताएं, अपन लिक्विड ज्यादा लेते या सॉलिड्स? लिक्विड। अपन जूसेस ज्यादा पीते या अपन चाय? लिक्विड, यानी कि जूसेस ज्यादा पीते हैं। शक्कर ज्यादा किस में रहती, जूस में रहती या चाय में रहती? जूस में रहती है। और क्वांटिटी ज्यादा कौन सी लेते हैं अपन, जूस लेते या चाय? जूस एग्जैक्टली। तो यानी अगर अपन शक्कर ज्यादा ले रहे हैं और दिन तमाम, ये एक पार्ट हो गया कि शक्कर ज्यादा ले रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वेट थोड़ा बढ़ता, राइट? अब आपके आंसर क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, दिन ज्यादा रहता और काम ज्यादा रहता, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस भी ज्यादा रहता। रात छोटी होती तो स्लीपिंग टाइम कम हो जाता। वैसे ही अगर लोग लेट नाइट सो रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली दे आर नॉट स्लीपिंग वेल, तो स्ट्रेस बढ़ गया। स्ट्रेस बढ़ गया तो ऑटोमेटिकली मोटापा बढ़ जाता, जाहिर सी बात, राइट? देखिए, सर्दियां हो या गर्मियां, इसके तहत इंसान की बॉडी के जो केमिकल डायनामिक्स होते, जो केमिकल तरीके से जो बॉडी डायनामिकली काम करती ना, इसमें थोड़ा सा मेटाबॉलिक लेवल पे चेंजेस आते जी। इस चेंजेस को समझते हुए अगर अपन डाइट को स्मार्टली इस्तेमाल करें एंड टेक्नोलॉजी को कम इस्तेमाल करते हुए अपन रिजल्ट दे सकते बनिस्बत सर्दियां। यू नो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेट अगर कम करना है तो सर्दियां हो या गर्मियां, इतनी बेहतरीन प्रोसीजर्स हैं लेवल क्लिनिक लेवल पे कि अपन दोनों भी स्टेजेस में बेहतरीन रिजल्ट दे सकते। दिस इज बिकॉज वी आर कंप्लीटली इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑफ clinical nutrition and we are completely organized and sophisticated machinery है क्लिनिक लेवल पे। तो आप की जो वर्क पैटर्न है गर्मी में और आपके प्रेफरेंसेस, बेहतरीन फ्रूट अल्लाह ताला दिए गर्मियों में, वो वाटरमेलन है, वो मैंगो है, राइट? देखिए, आप अल्लाह की कुदरत देखिए, क्योंकि गर्मियों में खाना कम खाया जाता, अल्लाह ताला हैवी कैलोरी फूड देते, जैसा कि मैंगो, यानी ठंडा एक ग्लास पी लिए ना, अपना पेट भी बस हो जाता और अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरा होता। बट अपनी, लेकिन उसका इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए और वेट मैनेजमेंट में ये मैंगो को कैसा इस्तेमाल करना चाहिए, क्या आपको इसका नॉलेज है? जी नहीं। क्या आपको इस बात की नॉलेज है कि गर्मियों में अपनी बॉडी के डायनेमिक्स के लिए क्या चीज डाइट में ज्यादा देने की जरूरत है? जी नहीं। वो तरबूज में भी है और वो मौज में भी है और वो आम में भी है, यू नो। तो इसके ऊपर जो रिसर्च हम लोग कर रहे हैं वो सालों की रिसर्च है मैडम। इसके ऊपर की जो पढ़ाई और जिसकी प्रैक्टिस है वो मेरा खुद का 98 से कर रहा हूँ मैं। तो आप सोचो,
महारत इसमें हमारी है या आपकी सोच की है? सोच की है। एग्जैक्टली वो हमारी सोच मौसम की और कोसा हमारे कोई भी हो, हर चीज से फायदा उठाना सीखना चाहिए। एग्जैक्टली हालात कोई भी हो, हाँ। अपने को जीना है, अपने को जीतना है, अपने प्रॉब्लम्स को हराना है और बीमारियों से बाहर निकलना है। हाँ। बट यही सोच रखें अल्हम्दुलिल्लाह। एंड प्लीज गिव अस अ कॉल एट 9494378609 एंड कॉन्टैक्ट अस एट द क्लिनिक एट मेहदीपट्टनम। नादरीन, हमारा अभी जो प्रोग्राम है आपसे हम विदा लेंगे क्योंकि हमारा वक्त हो चुका है आपसे गुफ्तगू करने का। डॉक्टर सारा जो है हमारे साथ इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम मालूमात हमारे साथ जुड़कर करती हैं और डॉक्टर सारा का हम शुक्रगुजार हैं जो अपने कीमती वक्त हमारे साथ गुजारती हैं और हमें बहुत सारे मालूमात देती हैं। तो नादरीन, हमारे इस प्रोग्राम को अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे ये शोज रिपीट भी टेलीकास्ट होते हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए। तो 9494378609 पर कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, डॉक्टर सारा से मिलिए और आपकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए दूर करिए। यानी कि ओबेसिटी के ताल्लुक से हम आपसे हमेशा से ही बात करते हैं। तो इजाजत दीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी मैं। मुझे और डॉक्टर सारा को सारी टीम के साथ इंशाल्लाह ताला हम आपसे अगली बार लाइव प्रोग्राम लेकर जुड़ेंगे। अल्लाह हाफिज। फी अमान अल्लाह, फी अमान अल्लाह।